We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वैश्विक मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिससे यूएन का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा मानने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही जब आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे तो सवाल तो उठेंगे। जहां एक तरफ भारत कई देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसका भारत पर क्या असर होगा और भारत अब क्या एक्शन लेगा? पहले जान लेते हैं कि आखिर तालिबान प्रतिबंध समिति है क्या और इसके अधिकार क्या क्या हैं। तालिबान प्रतिबंध कमेटी की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मकसद है तालिबान और उससे जुड़े आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना। ये कमेटी वो एक्शन लेती है जो अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। इस समिति के पास कई अधिकार हैं, जैसे आतंकियों और उससे जुड़े संगठनों की आर्थिक संपत्ति और बैंक खाते फ्रीज करना, आतंकियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और आतंकी संगठनों को हथियार बेचने पर भी रोक लगाना। तालिबान प्रतिबंध समिति पहले अल-कायदा और आईएसआईएल के आतंकियों की निगरानी करती थी, बाद में इसे सिर्फ तालिबान पर फोकस करने के लिए संगठित किया गया। अब रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की कमान मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यहाँ काफी नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान को ये कमान तब मिली है जब वो तालिबान से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। आपको तो याद होगा कि हाल ही में चीन में तालिबान और पाकिस्तान के मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके क्या मायने हैं और क्या पाकिस्तान को इस पद से सच में कोई अधिकार मिलेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी को 2001 में 9/11 हमले के बाद बनाया गया था, जिसका मकसद है दुनिया भर के देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट करना। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि काउंटर टेररिज्म कमेटी के पास खुद से कार्रवाई या सजा देने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ देशों को सुझाव दे सकती है कि टेररिज्म के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं। इस कमेटी का मकसद है कि आतंकियों को पैसा मुहैया कराने से रोकना, देशों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद करना। अब पाकिस्तान को इसका उपाध्यक्ष कैसे बनाया गया, तो जान लीजिए कि कमेटी की अध्यक्षता हर साल बदलती है और 2025 में अध्यक्षता अल्जीरिया को मिली है और पाकिस्तान के साथ रूस और फ्रांस को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2022 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, जब भारत को 2021 से 2022 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। भारत लगातार ये मुद्दा उठाता आया है कि पाकिस्तान यूएन के नामित आतंकवादियों को पनाह देता है। अब पाकिस्तान 2025 से 2026 के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन का अस्थायी सदस्य बन गया है। फिलहाल सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और हाल ही में पहलगाम हमले के बाद चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश हुआ था कि कैसे वो पाकिस्तान की सैन्य मदद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी मिलने का मतलब है कि वो बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर रिपोर्ट मांग सकता है और बलूचिस्तान में भारत को सोर्स ऑफ टेररिज्म की तरह पेश करने की भी कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को 29 मई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बाद में इसे सार्वजनिक किया गया। और आपको बता दें कि भारत ने यूएनएससी की करंट मेंबर्स और अपकमिंग मेंबर्स देशों में ही अपने डेलीगेशन को भेजा था। मतलब भारत पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे तो अलग ही खेल चल रहा था। हालांकि भारत का मकसद पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना है। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। वहीं भारत आईएमएफ और विश्व बैंक से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल सहायता मिली है उसकी जांच हो। फिलहाल यूएन में पाकिस्तान को मिली इस कमान पर सरकार का कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर खरगे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का अपराधी है, भारत विक्टिम है, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती, उन्हें एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन में पाकिस्तान को ये जो जिम्मेदारी दी गई है, इसमें अमेरिका का रोल है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का दबदबा रहा है, ये दुनिया जानती है।
ये खबर ऐसे दौर में भी सामने आई है जब हाल ही में अमेरिका ने 12 देशों के लोगों को अपने देश में यानी अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाया था, ये कहते हुए कि उसके देश के नागरिक इन देशों के नागरिकों की मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था और यह हैरान करने वाला फैसला इसलिए भी रहा क्योंकि अमेरिका के इतिहास में यानी दुनिया के इतिहास में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का आका ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में ऐसे फैसले चौंकाने वाले भी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि हाल ही में ट्रंप जब सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे वहां पर भी उन्होंने उस शख्स से मुलाकात की थी जो अमेरिका का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तो कुल मिलाकर ट्रंप अपने फायदे के लिए क्या किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।